आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, सिर्फ ओनली प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले हम जानेंगे। इसमें भी 4 चीज़ें निकलती हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में भी हमारा 4 निकलता है। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 3 होते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें हाँ का जो चीज़ आते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं या नॉट आते हैं, और इंट्रोगेटिव जिसे सवाल करना या सवाल पूछना। ये 3 चीज़ें होती हैं। एफर्मेटिव में के जो होते हैं फॉर्म, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। और SEIS कब ऐड कीजिएगा? जब कोई भी सिंगुलर नाउन होगा। जैसे राम जाता है तो राम गोज़ करेंगे, मैं जाती हूँ तो आई गो करेंगे, याद रखना, ठीक है। अब याद रखो कि कब हमें SEIS ऐड करना है। तो शी, ही, इट या किसी का भी नाम आता हो, जैसे माई मदर, माई सिस्टर, तो वो सिंगुलर नाउन है, तो उनके साथ हम SEIS ऐड करते। जैसे मैंने लिखा राम ईट्स, है ना, तो अब मैंने बोला अगर हम लोग जाते हैं तो वी गो हो जाएगा। अगर मैंने बोला मैं जाती हूँ तो आई गो हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला राम जाता है तो राम गोज़ हो जाएगा, यहाँ पे ES ऐड हो जाएगा। मैंने बोला राम खाता है तो राम ईट्स, यहाँ पे S ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ES, यहाँ पे S। तो जब भी शी, ही, इट या किसी का भी नाम होता होगा तो उसके साथ S या ES ऐड हो जाएगा। ओनली सिंगुलर नाउन के साथ या इन सभी के साथ S या ES होता है, याद रखना, ठीक है। वी, यू, दे, आई, ठीक है, इनके साथ या प्लुरल नाउन आता हो तो उनके साथ SEIS ऐड नहीं होता, याद रखना। कभी भी वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए तो इनके साथ आप SEIS ऐड नहीं करिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, शी, ही, इट या किसी का नाम आता हो तो उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? डज का। और आई, वी, यू, दे आता है तो उसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? याद रखना, आई, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ठीक है। और अगर प्लुरल नाउन आता तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर शी, ही, इट या किसी का नाम आता हो, ठीक है, तो उनके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं नहीं जाती हूँ तो आई के साथ डू का यूज़ होता है, तो आई डू नॉट गो। अगर मैंने बोला कि राम जाता है तो राम के साथ डज का इस्तेमाल होगा, राम डज नॉट गो। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डजंट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव में फॉर्म क्या होता है? डू पहले हो जाएगा, डस पहले हो जाएगा, ठीक है, उसके सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ और याद रखिए, सिर्फ अफर्मेटिव ही सेंटेंस में हम SEIS को ऐड करते हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हम ऐड नहीं करते हैं, यह चीज़ रखना, ये याद हमेशा याद रखना। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना रहे हो तो उसके साथ SEIS ऐड नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस के भी 3 निकलते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसमें भी सब्जेक्ट लगेगा एम इज़ आर, वर्ब के साथ ING फॉर्म। नेगेटिव अगर बनाना होगा तो सब्जेक्ट एम इज़ आर प्लस नॉट, वर्ब के साथ ING फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव बना तो एम इज़ आर को हम पहले रख लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के साथ ING फॉर्म आएगा। तो आपको समझ में सबसे पहले हमें पता है ना कि सब्जेक्ट में कौन कौन, जैसे आई हो गया तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एम का। शी के साथ हम क्या यूज़ करते? इज़ का। ही के साथ हम क्या यूज़ करते? इज़ का। अगर इट आता है उसके साथ भी इज़ का, ठीक है। वी आता है तो आर का, ठीक है। यू आता है तो भी आर का, ठीक है। दे आता है तो भी आर का, याद रखना। सिंगुलर नाउन जब भी आएगा सिंगुलर नाउन तो उसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लुरल नाउन आता है तो उसके साथ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेट। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस रहा रही एक, इसका याद रखोगे, पहचानो। जैसे मैं जा रही हूँ तो आई एम गोइंग, हम लोग जा रहे तो वी आर गोइंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट लगेगा, एम इज़ आर लगेगा, वर्ब के साथ ING फॉर्म। इसमें नॉट लग गया और एम इज़ आर को इंट्रोगेटिव में एम इज़ आर को पहले रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूस। अब आते हैं परफेक्ट टेंस। क्या है? परफेक्ट टेंस।
इसके भी 3 निकलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। परफेक्ट टेंस के क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर इसका नेगेटिव अगर बनाना होगा, हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव हैज को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने खा लिया, ठीक है, आई हैव ईटेड, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आई के साथ हैव का यूज़ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो हैव हैज कब लगेगा, आई, वी, यू, दे और पुलर नाउन, इनके साथ हैव का यूज़ होता है। क्या होता है, हैव का। शी, ही, इट या राम, इनके साथ जो भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी 3 निकलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लग जाएंगे, सब्जेक्ट, हैव हैज प्लस बिन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट बिन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। इंट्रोगेटिव में हैव हैज प्लस बिन वर्ब के साथ सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। देखो जैसे आई हैव बिन ईटिंग, आई हैव, ठीक है, आई हैव नॉट बिन ईटिंग, हैव बिन आई ईटिंग। तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं पास्ट टेंस का आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू।